तो चलिए हम सब जो है देखते हैं क्लास 10th का जो है फिज़िक्स, और इसमें जो हम सब जो है देख लेते हैं नोट्स में क्या क्या लिखा गया है। सो इससे पहले जो है ये क्लास का जितने भी लेक्चर है ये आपको जो हमारा जो है चैनल के जो है प्लेलिस्ट में जो आप जाइएगा और वहाँ पर क्लास 10th फिज़िक्स देखिएगा, विजिट करके आपको जो है मिल जाएगा। तो ये हमारा नोट्स हुआ, और ये नोट्स आपको अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिख सकते हैं और उससे तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको अगर हम ये बता दें कि जो अगर हम याद कर लेंगे ये जितने भी नोट्स है इसको अगर याद कर लेंगे तो याद करने से कुछ फ़ायदा होगा ही नहीं, समझ के याद रखेंगे तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा तो आप उसको देख सकते हैं। तो इसके लिए जो है आप हमारा चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं ये प्रकाश। तो प्रकाश का परावर्तन है, तो प्रकाश का जब परावर्तन है तो प्रकाश के बारे में देखना पड़ेगा। तो देखिए लिखा गया है लाइट, प्रकाश को तो इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। अब लाइट क्या होता है, तो लिखा गया है कि प्रकाश वह कारक है, कारक यानी फैक्टर, प्रकाश वह फैक्टर है और जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश की वजह से ही जो है वस्तु जो है दिख पाती है। अगर प्रकाश नहीं रहती तो क्या वस्तु दिख पाती, तो वस्तु दिख ही नहीं पाती। तो कहा जाता कि वो आँख भले ही हमारा होता, ये प्रकाश है, तो आँख भले ही हमारे पास हो, लेकिन अगर प्रकाश नहीं हो तो वो आँख जो है किसी काम का नहीं होगा। तो ये समझ में आ गया। प्रकाश के बारे में अगर लिखा जाए डिफिनीसन तो आप लिख सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट डिफिनीसन, कि प्रकाश वो वजह है, वो कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख पाते हैं। अब इसमें प्रकाश के बारे में और क्या चीज़ है कि प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है। तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश जो है ऊर्जा का रूप है, और ऊर्जा है मतलब एनर्जी। तो प्रकाश जो है ऊर्जा का रूप है, यानी एक एनर्जी है। जिस तरीके से विद्युत ऊर्जा हुआ तो ये प्रकाश ऊर्जा है। यहाँ पे अगर देखेंगे कि कोई भी चीज़ जला लेते हैं तो उससे उष्मा निकलती है, तो उष्मा हो गया, तो वो भी एक ऊर्जा है। तो प्रकाश भी क्या है कि ऊर्जा है। आगे की प्रकाश जब भी चलेगी तो वो किस रेखा में चलेगी, तो प्रकाश जो चलती है वो सरल रेखा में चलती है। तो प्रकाश चलती है सरल रेखा में। नेक्स्ट देखते हैं तो प्रकाश, तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में आपको पता चल गया। और नेक्स्ट देखेंगे तो प्रकाश का जो चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल जो है उसी को शून्य या वैक्यूम कहा जाता है। तो शून्य में प्रकाश की चाल कितनी है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसे आप जो है इसको याद रख सकते हैं। तो याद कितना रख सकते हैं, याद जो है आपको रखनी है प्रकाश की चाल शून्य में वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये याद रखनी है। अब किलोमीटर में अगर इसको देखें ना तो इसको बोलते हैं ऐसे 3 लाख। इसको क्या बोलेंगे, 3 लाख। तो इसको 3 लाख जो है वो क्या लिखा गया, लाखा नहीं, 3 लाख जो है ये किलोमीटर जो है पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड क्या है, तो इसकी चाल है। किसकी चाल, तो प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल कितनी है, तो प्रकाश की चाल जो है वो 3 लाख किलोमीटर जो है पर सेकेंड है। एग्ज़ाम में जो है इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको फिलिंग कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश के बारे में कि प्रकाश जो है जिस वस्तु से भी प्रकाश निकलेगी ना, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है। यानी लाइट सोर्स बोल सकते हैं उसको, या फिर सोर्स ऑफ लाइट बोला जाता है। तो ये जो है आपको समझ में आया होगा प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश क्या है, तो देख लीजिए एक बार ओवरऑल से कि प्रकाश वो है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। तो वस्तु जो है दिखता किस लिए है, क्योंकि प्रकाश है। तो प्रकाश है जिस कारण वस्तु दिखती है। को ये समझ में आ गया होगा। प्रकाश क्या है, तो ऊर्जा का रूप है, वो ये सरल रेखा में चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल या शून्य में प्रकाश की चाल कहा जाए तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो सोचिए कि वैसा गाड़ी, एक कल्पना कीजिए आप, कल्पना आप कर सकते हैं, कल्पना यानी इमेजिंग कीजिए आप। क्या कीजिए, तो इमेजिंग कीजिए। इमेजिंग क्या कीजिएगा,
तो इमेजिंग ये कीजिए कि प्रकाश जो है इसकी चाल कितनी होगी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ऐसे इसको मीटर पर सेकेंड में है तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, वो तो एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन यहाँ पर 3 लाख, जो याद रखना है 3 लाख, 3 लाख, तो सॉरी ये कहाँ से आ गया, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल है। यानी कोई ऐसी वस्तु है जिसकी जो चाल है वो 3 लाख है, यानी 1 सेकेंड के अंदर कितना जाएगा, तो 3 लाख किलोमीटर जो ये दूर जा पाएगा वो प्रकाश। तो सूरज से जो प्रकाश आने में जो समय लग जाता है वो 15 करोड़ जो है वो किलोमीटर दूर है, 15 करोड़, जिस वजह से जो है वहाँ पर सूरज से यहाँ आने में जो है समय लग जाता है प्रकाश को कितना, तो 8 मिनट जो है 20 सेकेंड का वक्त लग जाता है। तो ये प्रकाश के बारे में आपको समझ में आया होगा। उसके बाद प्रकाश के आगे क्या है कि आप देखे होंगे 2 टाइप की वस्तु। एक वस्तु है कि जिससे प्रकाश निकलती है, तो अगर वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होगी, ल्यूमिनस करेगी प्रकाश, यानी प्रदीप्त होगी, उससे जो है वस्तु से प्रकाश निकलेगा, तो उस वस्तु का नाम क्या हो जाएगा, प्रदीप्त वस्तु। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगी वस्तु का नाम क्या होगा, तो दीप्त वस्तु। तो जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको दीप्त वस्तु बोलेंगे। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर जो है कहने का मतलब हुआ कि वस्तु, और जैसे एग्जांपल देख सकते हैं कि सूरज, तो सूरज जो वस्तु है उससे प्रकाश निकलती है। तो सूरज जो है ये नेचुरल जो हुआ, यानी ब्रह्मांड में जो एक प्रकाश का यही स्रोत है हम सब के लिए, अन्यथा तो सब जो है आर्टिफिशियल ही है, बनाया ही गया है। जैसे बल्ब हुआ तो जलता हुआ बिजली का बल्ब हुआ। अब नॉर्मली जो बल्ब जल नहीं रहा है, स्विच ऑफ है, तो वो बल्ब नहीं ल्यूमिनस हुआ, जिससे अभी प्रकाश निकल रहा है वर्तमान समय में जिस वक्त हम बोल रहे हैं, तो वो उसको हम बोलेंगे ल्यूमिनस। ऐसे ल्यूमिनस करके जो है आप देखे होंगे इन्वर्टर, तो वो भी कंपनी का नाम है ल्यूमिनस। नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण में, तो जलती मोमबत्तियाँ हो गए, तो ये सब के सब जो है जिससे भी मतलब प्रकाश निकलेगा तो वो क्या होगा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और ठीक उसी के ऑपोजिट जो है, जो बस जिससे प्रकाश नहीं निकलेगी तो उसको जो है नॉन ल्यूमिनस कहा जाएगा। जैसे कुर्सी, कलम है, ईंट है, पत्थर है, बहुत सारा चीज़ हो गया। जैसे हम भी है, हमसे प्रकाश नहीं निकलता, कोई भी इंसान हो तो उससे प्रकाश नहीं निकलता। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा प्रकाश के बारे में। तो ये प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से वस्तु को देख लेते हैं, और वस्तु और प्रकाश की वजह से ही दिखता है। अगर प्रकाश नहीं रहता तो वस्तु नहीं दिखती। आगे जो है अब देख ले, प्रकाश जो है सरल रेखा में चलती है, यानी सरल रेखा स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो प्रकाश जो है स्ट्रेट लाइन, ये जैसे देखिए ये सरल रेखा हुआ, इस तरीके से जो है चलती है प्रकाश, ये एकदम सीधा लाइन में जो है चलती है प्रकाश। तो जो वस्तु है सीधी रेखा में चलती है। और एक और फैक्ट है प्रकाश के बारे में कि चूँकि प्रकाश जो है ये एक ऊर्जा का रूप है। और आगे 12th क्लास में ऑप्टिक्स करके एक चैप्टर है, तो वहाँ पे आप जानेंगे कि प्रकाश जो है ये फोटोन से मिलके बना होता है। फोटोन बोल रहे हैं हम, अब ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, फोटोन। तो जो फोटोन है, फोटोन से जो है क्या बना हुआ है, तो ये प्रकाश बना हुआ है। और फोटोन जो है इसका एक ग्रुप है, पूरा का पूरा जो है बंडल है, पूरा का पूरा क्या है, बंडल है। बहुत सारा फोटोन जो है मिलके जो है ये क्या करता है, तो ये दौड़ता है, इस तरीके से दौड़ता है, बहुत सारा फोटोन ये दौड़ता है। तो इसी से जो है क्या होता है कि प्रकाश जो हमको लगता है कि प्रतीत होता है कि निकल रहा है। अब इसको इमेजिंग कैसे कर सकते हैं, तो इमेजिंग आप इस हिसाब से कर सकते हैं कि जब कांच, कोई खिड़की है, खिड़की से जो प्रकाश की एक किरण जो निकलती है, इस तरीके से निकलती है, तो उसमें आप देखे होंगे कि धूल कण जो उड़ता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो जो है क्या है, फोटोन है। वो क्या है, तो वो फोटोन है। तो प्रकाश की जो है सीधी रेखा में चलने के कारण, क्योंकि हम अगर किसी को जो है एक किरण जो है, एक किरण इस तरीके से एक किरण जो है अगर गुजारे उसके चेहरे पर, तो उसका चेहरा दिखेगा ही नहीं। बहुत सारा किरण जो है, किरणों का झुंड जो होगा और गुजारना पड़ेगा तो ही वो वस्तु दिख पाएगा।
तो आमतौर पर जो कुछ भी जो है दिख जाता है, तो इसके मतलब ये नहीं कि प्रकाश का एक किरण है। आप एक लाइट का नाम सुने होंगे और देखे भी होंगे, लेजर लाइट। लेजर जो किरण होता है, मात्र एक ही बीम जो है, एक ही किरण उससे जो है निकलती है लेजर बीम से। तो लेजर बीम से एक ही किरण निकलती है, जिस वजह से उसमें जो है हम किसी का चेहरा स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते। जैसे अब डीजे वगैरह का जो लाइट होता है, तो वहाँ पर जितने भी लाइट लगाया जाता है, तो उस रोशनी में किसी का चेहरा जो है स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। तो वो चीज़ होता है वहाँ पर। तो इतना समझ में आया कि प्रकाश तो है, प्रकाश जो भी हमारे आसपास है वो क्या है कि एक झुंड में है, किरण का बहुत सारा झुंड है। तो इसी प्रकाश के किरण के झुंड को जो हम क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहा जाता है, बीम कहा जाता है, बीम। अब ये बीम जो है, ये जो राजमिस्त्री का जो काम वगैरह करते हैं, या फिर आपका घर वगैरह बनता होगा, तो उसमें क्या होता है कि बहुत चार जो है छड़ होता है, और चार छड़ को एक साथ रख के और उसको क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। और बांधने की का इस तरीके से जो है उसको चार छड़ होता है, इसको जो है बांध दिया जाता है ऐसे ऐसे करके। तो इसको भी बीम बोलते हैं वो लोग। तो बीम का मतलब अगर एक ही छड़ होता तो उसको बीम तो नहीं बोलते, दो कम से कम उसमें तीन छड़, अगर उसकी लिंटर हो रहा है तो तीन छड़, और ऐसे कहीं पिलर पे खड़ा करना है तो चार छड़ को एक साथ जो है। और ये पुल वगैरह में तो वहाँ पर तो पूरा जाल ही होता है बहुत सारा, तो इसी को बीम। तो वहाँ पर बीम का मतलब हुआ किरणों का क्या हुआ, झुंड, किरणों के जो है समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज। तो ग्रुप्स ऑफ जो है नोन एज जो है बीम। तो प्रकाश के जो है किरणों के समूह को क्या बोला जाता है, किरण पुंज। अब ये जो है तीन टाइप का होता है, तीन टाइप का होता है ये। तो एक होता है कि कहीं से अगर निकल, ये जिस तरीके से ये देखिए कि यहाँ से जो है प्रकाश की किरण निकली और ये फैलती चली जा रही है, यहाँ से एक ही बिंदु से प्रकाश किरण निकल रही है और फैलती चली जा रही है। तो ऐसे किरण पुंज को जो है हम क्या बोलेंगे, तो ऐसे किरण पुंज को जो है हम बोलेंगे अपसारी। तो इसका जो छोर है, इसका जो छोर है, एक ही स्रोत एक ही है, एक ही पॉइंट से जो है, एक ही बिंदु से जो है निकल के जो है इतना सारा जो है फैलती जा रही है। तो जिस कारण से इसको क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। इंग्लिश में अगर कहा जाए तो डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्जिंग बीम। अपसारी मतलब डाइवर्जिंग, अपसारी मतलब डाइवर्जिंग। तो अपसारी किरण पुंज किसको कहा जाता है, तो वैसे बीम जिसमें प्रकाश की किरण जो है एक ही बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, तो उसको बोला जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज जो है, इसको पढ़ने से पहले नीचे देख लेते हैं अभिसारी, क्योंकि ये अपसारी और जो ये अभिसारी है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे का अपोजिट है। तो इसमें जो आप देखे थे कि एक ही बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, और इसमें क्या है कि एक ही बिंदु पे आके जो है लौट आती है, मिल जाती है। जितने भी किरण हैं वो एक ही बिंदु पे आएगी और मिल जाएगी, इस तरीके से एक ही बिंदु पर आएगी और मिल जाएगी एक ही बिंदु पर। तो जब प्रकाश की किरण यानी वो किरण पुंज जो एक ही बिंदु पे आके मिलती है, या ऐसा लग रहा है कि हाँ मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वैसे किरण पुंज को हम क्या बोलेंगे, तो वैसे किरण पुंज को हम जो है ये कन्वर्जिंग कहा जाएगा, अभिसारी। अभिसारी मतलब एक ही जगह समेट देना। इसको अगर आम बोलचाल में क्या बोल सकते हैं कि समेट देना, क्या कर देना, समेट देता है ये समेट देता है। और वो क्या कर देता है, ये जो है ये क्या कर देता है, तो ये फैला देता है। तो ये फैलाने का काम करता है, फैलाता है ये, यानी डाइवर्ज कर दिया, ये फैलाता है, तो फैलाने का काम करता है। और वो जो है समेटने का काम करता है। और बीच वाला जो है समांतर किरण पुंज, तो ये क्या करता है, ये कुछ करता ही नहीं है, ये एक दूसरे के जो है समांतर हो जाता है, ये एक दूसरे के जो है इस तरीके से समांतर हो जाता है। तो जैसे बल्ब से जो भी प्रकाश किरण आती है, निकलती है बल्ब से, तो वो बल्ब एक छोर है, एक ही पॉइंट है, बल्ब जो है एक ही पॉइंट, इतना जो बल्ब है, और इससे जो है क्या हो जाता है कि प्रकाश किरण इस तरीके से निकला, इस तरीके से निकला, चारों ओर फैल गया। तो चारों ओर फैला तो फैलती चली जाती है, मतलब क्या हो गया, मतलब कौन सा किरण पुंज हो गया, तो फैलती चली जाएगी
तो वो जो है डाइवर्जिंग हो गया अपसारी, क्या हो जाएगा, अपसारी किरणपुंज हो जाएगा, ये वाला किरणपुंज हो जाएगा अपसारी। और एक ही बिंदु पे आके मिलेगी, तो एक ही बिंदु पे मिलती है तो अभिसारी, और अगर समांतर हो जाती है तो समांतर। तो आपको जो ये प्रकाश के बारे में ये समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप इसका जो है PDF जो है डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, और देन आफ्टर जो है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आई होप कि ये सब जो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।